नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में सबसे पहले बात शहर शहर बेखौफ बदमाशों की। टीवी स्क्रीन पर आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है। यहां प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण कर 6 लाख रुपए लूट लिए गए। वहीं दूसरी तस्वीर अलवर की है। यहां होटल संचालक को अगवा कर उसके साथ मारपीट की गई और उसके पास से मोबाइल फोन, कैश लेकर फरार हो गए। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर शहर में बढ़ते अपराध की गवाही देते हुए। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर प्रदेश में अपराध पर लगाम ना लगने की गवाही देते हुए। पुलिस सुस्त है और अपराधी चुस्त हैं, बेखौफ बदमाश हैं और लगातार हर शहर में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और अब ये दो तस्वीरें जयपुर से और बेखौफ बदमाशों की वारदात की तस्वीरें। जयपुर और अलवर से दो तस्वीर। प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण किया गया तो अलवर में होटल संचालक के साथ मारपीट की गई, किडनैप किया गया, उसे अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई। जयपुर में प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण। खो नागौरिया इलाके की घटना है। हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो में बदमाश आए थे। बदमाशों ने 6 लाख रुपए भी लूट लिए। घटना का वीडियो भी अब सामने है। भतीजे ने बदमाशों की गाड़ी का पीछा किया। जब अपहरण हो रहा था उस वक्त प्रॉपर्टी कारोबारी के भतीजे ने बदमाशों की गाड़ी का पीछा किया। कारोबारी के भतीजे ने अब रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। आरटीओ कार्यालय के पास एक चाय की थड़ी से उसे अगवा किया गया। पैसों के लेन देन को लेकर आपसी रंजिश में अपहरण किया गया। बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर की ये तस्वीरें, ये वीडियो, घटना का वीडियो भी सामने आया है। प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण किया, उसका पीछा किया। जब प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण कर, किडनैप कर बदमाश ले जा रहे थे, उसके भतीजे ने उस गाड़ी का पीछा किया और ये वीडियो भी बनाया। ये वीडियो अब सामने आया है। 6 लाख रुपए बदमाशों ने लूट लिए इस प्रॉपर्टी कारोबारी से। कारोबारी के भतीजे ने रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। आरटीओ कार्यालय के पास एक चाय की थड़ी से प्रॉपर्टी कारोबारी को अपहरण इसका किया गया। बताया जा रहा है पैसों के लेन देन को लेकर आपसी रंजिश में यह अपहरण किया गया और हरियाणा नंबर की गाड़ी से बदमाश आए थे। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या ये पूरा मामला है? इस तरह की घटनाएं, इस तरह के अपराध, इस तरह की वारदातें हमने इससे पहले दूसरे सूबों में होती सुनी थी, दूसरे प्रदेशों में होती थी। अब राजस्थान में भी अपहरण का एक कारोबार बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है ये खो नागौरिया इलाके का है, जहां पर नजीर अहमद जो कि प्रॉपर्टी कारोबारी है और उनका जो भतीजा है वसीम, वो ट्रांसपोर्ट जो आरटीओ में एजेंट है। ये दोनों चाचा भतीजे कल आरटीओ ऑफिस के पास में चाय की थड़ी पर बैठे थे और वहीं पर स्कॉर्पियो नंबर की गाड़ी, हरियाणा नंबर की जो गाड़ी स्कॉर्पियो है वो आती है। उसमें 4-5 बदमाश वहां से उतरते हैं। वे नजीर पर हमला करते हैं, उसको अपनी गाड़ी में पटक लेते हैं और साथ ही उनकी जो गाड़ी होती है, एक जो कार है, उस पर भी वो तोड़फोड़ करते हैं। तोड़फोड़ करने के बाद बदमाशों ने उसको, नजीर को अपनी गाड़ी में पटका, उसको उठा करके भाग निकले। इस पूरी वारदात के बाद जो उसका वसीम भतीजा है, भतीजे ने अपनी कार से बदमाशों की गाड़ी का पीछा भी किया। उसका एक वीडियो भी बनाया जो कि हम लोग दर्शकों को बता भी रहे हैं। और ये जो पीछा करने के बाद बदमाशों ने नजीर को करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर आगे जाकर तातली रोड पर उसको चलती गाड़ी से फेंक दिया, जिससे नजीर अहमद के हाथ पांव भी टूट गए हैं और इस हमले में उनकी चोट आई है। नजीर फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है और खो नागौरिया थाना पुलिस जो है अब हरियाणा नंबर की जो गाड़ी है उसको जो बदमाश जो उनमें आए थे उनका पता लगाने में जुटी हुई है। जी अच्छा विष्णु, क्या एक सवाल का जवाब दीजिए, दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, क्या जयपुर में कमिश्नरेट लागू है? क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं है ऐसा कुछ। देखिए, जयपुर में पिछले कुछ समय से लगातार अचानक से जो वारदातें हैं, अपराध जो है वो बढ़ने में आया है। इससे पहले सांगानेर में भी एक युवक का अपहरण किया गया। ये घटना करीब 2 सप्ताह पहले की है। उस युवक का अपहरण किया गया, मारपीट की गई, उसका मर्डर कर दिया गया। बता जाए कि उसमें भी आरोपी जो है अभी गिरफ्त से दूर है। इसके अलावा अभी हाल ही में एक लूट की वारदात सामने आई थी, ज्वेलर के यहाँ पे लूट की गई। उसके पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो चोमू हाउस पर एक लूट की वारदात की गई। कर क्या रहे हैं हमारे पुलिस वाले? उगाही में व्यस्त हैं। देखिए, उगाही तो नहीं कहूंगा मैं अभी, लेकिन पुलिस जो है फिलहाल उनका दावा यही है कि भाई नाकाबंदी जारी है, नाकाबंदी की जा रही है। लेकिन अभी जो है घटनाएं तो ये जो लगातार वारदात हो रही हैं,
मर्डर, अपहरण, बलात्कार, उनके दावे तो खोखले साबित हो रहे हैं ना। कर क्या रहे हैं ये लोग? पूछा देखो आपने दावे लोगों से? खोखले। देखिए, मैं इन लूट के साथ सबसे बड़ी जो घटनाएं हैं वो हो रही है चैन स्नैचिंग की वारदातें। लगातार जयपुर में अचानक से जो महिलाओं के साथ में चैन स्नैचिंग की वारदातें बढ़ी है। फिलहाल पुलिस जो है अभी तक केवल सीसीटीवी फुटेज पर ही उनकी बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। उससे आगे पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है। और सामने देख मतलब गैंग जो है काफी सारी, अब चूंकि जयपुर जो है एक प्रॉपर्टी कल्चर वाला लैंड हो गया है, काफी प्रॉपर्टियों के जो कारोबार है यहाँ पर होते हैं। ऐसे में अब जो यूपी और हरियाणा के जो बदमाश हैं वे भी यहाँ पर आकर के वारदातें करने में कोई हिचकते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आसानी से भाग जाते हैं यहाँ से। तो अब देखिएगा कि पुलिस कब तक इन बदमाशों को पकड़ पाती है। इस प्रॉपर्टी कारोबारी ने कुछ बताया पूछताछ में? कौन थे ये लोग? नहीं, अभी तक उससे पुलिस का जो बयान, अभी तक पुलिस ने सिर्फ बयान लिए हैं, लेकिन अभी साफ हो नहीं पाया है। लेकिन हरियाणा नंबर की जो गाड़ी है गुड़गांव की बताई जा रही है, हरियाणा में वहीं से गाड़ी आई थी जो आरटीओ के जरिए। एक आखिरी सवाल, ये वीडियो प्रॉपर्टी कारोबारी के भतीजे ने बनाया होगा जो पीछा कर रहा था। अगर ये वीडियो ना मिलता पुलिस को तो किस आधार पर जांच शुरू होती उनकी? वो तो हाथ खाली रहते उनके, लकीर पीटती रहती पुलिस। तब भी पुलिस जो है उनके बयान जो आते सामने आते, अब हो सकता है कि रंजिश हो सकता है प्रॉपर्टी कारोबार में इनका किसी दूसरे गुट से रंजिश। कई बार पीड़ित जो है वो भी खुलकर के सामने नहीं आता। तो ऐसे में जो गाड़ी है वही नंबर है और वही नजीर अहमद से पूछताछ भी की जाएगी। पूछा जाएगा कि बताइए किससे रंजिश चढ़ी थी, आपको किन के ऊपर शक है। तो शक और गाड़ी के नंबर। पुलिस पस्त है इन अपराधियों के सामने। जयपुर में एक प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण किया गया। शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। जयपुर में एक प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, चलती गाड़ी से उसे फेंक दिया गया, उससे कुछ पैसे उससे लूट लिए गए। प्रॉपर्टी कारोबारी के भतीजे ने पीछा किया और ये वीडियो बनाकर पुलिस के पास दरख्वास्त लेकर पहुंचा, लेकिन अब तक अपराधी फरार है। पुलिस के हाथ अपराधियों के गिरबान तक नहीं पहुंचे हैं। अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर दहमी गांव के पास झांसला होटल के मालिक वीरेंद्र यादव को बदमाशों ने पहले अगवा किया, उसके बाद मारपीट कर बदमाशों ने नकदी, मोबाइल और अन्य सामान लूटकर मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने युवक को 10 किलोमीटर दूर ले जाकर गुंती गांव के पास फेंक दिया। घायल युवक ने किसी युवक का मोबाइल लेकर पुलिस को फोन किया, साथ ही अपने परिजनों को पूरी घटना के बारे में बताया। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बहरोड डिप्टी आनंद राव थाना प्रभारी शूणी लाल मीणा घटनास्थल पहुंचे, साथ ही घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। उन्होंने इसको बगल वाली सीट पे डाला, इनके साथ मारपिटाई की, गाड़ी चला के चलते रहे धीरे धीरे जयपुर की तरफ। बहरोड होते हुए जयपुर की तरफ हाईवे पे चलते रहे धीरे धीरे। गाड़ी में ही इसके साथ मारपीट की गई है। अब आगे की जो कहानी है, जो इनसे बात की है, बता रहे हैं साहब ना तो मैं उनको जानता हूँ, उनका आवाज़ हरियाणा के जैसा और यहाँ के रहने वाले भी नहीं है, मैं उनको कहीं से जानता नहीं, ना वो मेरा नाम जानते हैं। तो बाद में मुझे वहाँ पे मोती पुलिया के आगे एक होटल है, रोशन होटल, उसके सामने डाल के चले गए। फिर ये होटल पे पहुंचा, वहाँ से किसी के से अपने नॉन के से मोबाइल से फ़ोन करके अपने भाई को बुलाया। इन भाइयों ने आया, अभी हॉस्पिटल लेके आए, अभी ट्रीटमेंट जारी है। अजमेर के पड़ाव इलाके में एक दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इससे पहले आग लगने के साथ ही मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और व्यापारियों ने मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके की बिजली सप्लाई को कुछ देर के लिए बंद करवाया और आग पर काबू पाने की कोशिश की। बताया जा रहा है आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और इसके चलते दुकान में रखा लाखों का माल और सामान जलकर राख हो गया। अरे साथ तूने तो नहीं लगा दी। आग लग रही है, फिर हमने मिट्टी डाल के थोड़ी बुझाई, जब तक तो फायर ब्रिगेड भी आ गई और फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया है। तो अभी कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। एक दुकान में आग लगी है, ये भटभुजी की दुकान है और चने मूंगफली की दुकान है जनता मार्केट में। लगभग कितने का नुकसान हो गया? करीबन ये तो अभी सुबह मालूम पड़ेगी भाई कितने का नुकसान हुआ है। मालिक आए, कितनी फायर ब्रिगेड आ चुकी है अब तक? 3 फायर ब्रिगेड आ चुकी है। मिली कि वहाँ जनता मार्केट में दुकान में आग लगी है, जिस पर हम यहाँ तुरंत आए, भाग कर हमारे साइकिल एंड डीओ को बुलाया। मैं नाइट डीओ में हूँ। फायर ब्रिगेड के लिए कंट्रोल रूम को बताया, उच्च अधिकारी को निवेदन किया। जब तक फायर ब्रिगेड है जब तक हमने रेत डलवा करके इसको काबू किया। हाथ से दुकान थी, ये चने मूंगफली वगैरह की।
जालौर के आकोली में सड़क हादसा हुआ है। यहां बेकाबू बस पलटने से 26 लोग, बस में सवार 26 लोग घायल हो गए। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर है जालौर से। जालौर के आकोली में यह हादसा हुआ। बस पर से ड्राइवर का नियंत्रण गया और बस पलट गई। 26 लोग घायल हो गए। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में जिन्हें भर्ती करवाया गया। बस के आगे सांड के आने से यह हादसा हुआ। जैन संघ की ये बस थी, उदयपुर से नाकोड़ा जा रही थी। ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें। 26 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। बस के आगे जानवर के आने से हादसा हुआ। बेकाबू बस पलट गई। जैन संघ की बस बताई जा रही है जो उदयपुर से नाकोड़ा जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही ये हादसा जिसमें 26 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इलाज चल रहा है। जयपुर में कई हुक्का बार पर एक साथ रेड मारी गई। पुलिस ने देर रात ये कार्रवाई की। क्लब मैनेजर समेत 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। मैनेजर पर कोटपा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर जयपुर से, धुएं के धंधे का पर्दाफाश। जयपुर में कई हुक्का बार पर रेड, क्लब मैनेजर समेत 35 गिरफ्तार। कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई। देर रात ये कार्रवाई पुलिस ने की। राजधानी जयपुर में ये बड़ी कार्रवाई की गई। कई हुक्का बारों पर एक साथ रेड मारी गई। काफी समय से शिकायत मिल रही थी इन हुक्का बारों के संचालित होने की, और जब रेड मारी गई तो आप बड़ी संख्या में यहां पर लोग धुएं का सेवन, हुक्के से धुआं उड़ाते नजर आए। 35 लोगों को गिरफ्तार किया इस कार्रवाई में। क्लब मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है और कोटपा एक्ट के तहत अब ये केस दर्ज कर लिया गया है। धुएं के धंधे का पर्दाफाश किया है पुलिस ने, जयपुर पुलिस ने, और एक कार्रवाई सूचना के आधार पर की गई। लंबे समय से खबर मिल रही थी कि अलग अलग इलाकों में, जयपुर के अलग अलग इलाकों में ये होटल संचालित हैं जहां पर रात के अंधेरे में हुक्का सेवन करवाया जाता है। फ्लेवर्ड हुक्का जो बैन है, प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी लगातार सालों से ये इस तरह के होटल मालिक अपने होटल में हुक्का बार चलाते हैं। अब जब ये हुक्का बार चलाने की, संचालन करने की सूचना मिली तो ये तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, किस तरह ये कार्रवाई की गई, क्योंकि लंबे समय से इस तरह की कार्रवाइयां की जाती रही हैं लेकिन फिर भी रोक नहीं लग पा रही है इन हुक्का बार पर? देखिए, मैं बताऊं कि रोक लगने की जो सबसे बड़ी जो वजह है वो इसलिए कि इसमें सिर्फ एक जुर्माना की जो कार्रवाई होती है, और ये जो कल कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई अशोकनगर इलाके में एक क्लब में हुई जो कि कमिश्नरेट से कुछ दूरी पर ही है। और यहाँ पर कमिश्नरेट की जो क्राइम ब्रांच है उनको सूचना मिल रही थी कि लगातार इस जगह पर देर रात तक हुक्का चलाया जा रहा है, हुक्का बार चल रहा है। ऐसे में पुलिस ने देर रात में यहाँ पे छापा मारा और करीब 35 लड़के लड़कियां, जिनमें 26 लड़के हैं और 9 लड़कियां हैं, उनको यहाँ से पकड़ा गया। क्लब मैनेजर जो है उसके खिलाफ कोटपा एक्ट में, चूंकि जो मादक पदार्थ ये फ्लेवर होता है इसलिए उसके खिलाफ कोटपा एक्ट में कार्रवाई की गई है। वहीं जो 35 जो लड़के लड़कियां पकड़े गए हैं उनको शांति भंग में अशोकनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी कमिश्नरेट की जो क्राइम ब्रांच है उनकी सूचना पर अभी कुछ दिनों पहले ही 14 जगहों पर छापेमारी की गई थी, जहां पर 7 जगहों से वहां डांस क्लब चल रहा था, वहां पर हुक्का बार भी चलाया जा रहा था, अवैध रूप से चलाया जा रहा था, देर रात तक चलाया जा रहा था। ऐसे में पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए एक बार फिर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। नागौर जिला पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले की सुरपालिया थाना पुलिस ने कंटेनर की तलाशी में भारी मात्रा में अवैध हरियाणा निर्मित शराब जब्त की, जिसकी बाजार में कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अवैध शराब की 299 पेटी जब्त की है और कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया है। नागौर की खीमसर पुलिस ने अफीम की अवैध खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर अफीम के पौधे जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
मुखबिर की सूचना पर खींवसर पुलिस ने गुड़िया गांव में दबिश दी, जहां पर अफीम की खेती मिली। पुलिस ने इस खेत से अफीम के 1120 पौधे जब्त किए, जिनका वजन 65 किलो बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। गुड़िया में चेनाराम सन ऑफ दल्लाराम के खेत पर धनिया और सौंफ के खेती के बीच में अवैध डोडा पोस्त की खेती कर रखी थी। मुखबिर की इत्तला पर मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर चेनाराम मौजूद मिला और देखा तो पौधे जिनमें डोडे आए हुए लगे हुए थे उस खेती को बरामद किया। पौधों में 1120 पौधे, जिनका वजन 65.43 किलोग्राम। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। होगा धमाल, धोरों में गूंजेगा संगीत। 10 साल बाद थार महोत्सव। बाड़मेर जिले में साल 1986 को थार महोत्सव का आगाज किया गया था। इसके बाद साल 2012 में थार महोत्सव का आयोजन बंद कर दिया गया। प्रशासन ने बजट नहीं होने से हाथ ऊंचे कर दिए और इसके बाद किसी ने पैरवी ही नहीं की। नतीजा ये हुआ कि पिछले 10 सालों से थार महोत्सव बंद है। अब एक बार फिर थार नगरी रंग बिरंगी रोशनियों से गुलजार होती नजर आएगी। 28 मार्च से 30 मार्च तक बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मीटिंग के अंदर 28, 29 और 30 मार्च को थार महोत्सव को बड़े भव्य स्तर पर मनाने के लिए काफ़ी चर्चा हुई और इस बार काफ़ी कलेक्टर महोदय ने सभी संस्थाओं की सभी लोगों से राय भी ली और इस भव्य आयोजन के लिए अच्छी चर्चा हुई है और थार महोत्सव को इस बार भव्य स्तर पर मनाया जाएगा। थार महोत्सव की तैयारियों को लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने बैठक कर थार महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की। नगर परिषद सभापति दिलीप माली और साहित्यकार डॉक्टर बंशीधर तांतेड़ के मुताबिक 10 साल बाद फिर से थार महोत्सव का आगाज 28 मार्च से किया जाएगा। इस बार एक शानदार पहल करते हुए 2013 से जो थार महोत्सव बंद था उसे आज चालू करने का एक शानदार निर्णय किया गया है। आज पूरे जिले के लोग यहाँ शामिल थे और सभी लोगों ने 3 दिवसीय प्रोग्राम को तय किया है और मेरा मानना है कि ये हमारा थार महोत्सव और उसके साथ में राजस्थान दिवस जिला प्रशासन की ओर से और बाकी सभी लोगों के सहयोग से बहुत ही शानदार कामयाबी की अग्रसर होगा। थार महोत्सव की शुरुआत 28 मार्च को शोभा यात्रा के साथ होगी, जो कि 3 दिन तक चलेगी। एक नजर थार महोत्सव के कार्यक्रम पर। 28 मार्च शोभा यात्रा। 28 मार्च को ही मिस्टर एंड मिस थार, पगड़ी बांध, मूंछ, रस्साकसी, मटका दौड़, दादा पोता दौड़ प्रतियोगिता। 28 मार्च लोक कलाकारों का सांस्कृतिक प्रदर्शन, काव्य पाठ। 29 29
from the house of Sujata Mixer Grinder. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुजानगढ़ के राजकीय सुजला महाविद्यालय में निर्माणाधीन कमरों और हॉल की छत घटिया निर्माण एवं ठेकेदार की लापरवाही के चलते ढह गई, जबकि इस मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि निर्माण में लापरवाही होने के कारण छत को गिराने का निर्णय विभाग ने लिया है। महाविद्यालय में प्रथम तल पर कमरा नंबर 21 और 22 के ऊपर कमरों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 19,33,000 रुपये प्रस्तावित है। इसी की छत निर्माणाधीन होने के बीच ही रविवार को ढह गई। कुछ टाइम पहले सुजानगढ़ से जसवंतगढ़ जा रहा था किसी काम से, तो उधर से निकला तो सुजला कॉलेज है, यहाँ सुजानगढ़ से निकलते तो वहाँ देखा तो एक सुजला कॉलेज के ऊपर बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो उसमें देखा तो ऊपर जो तड़ा है निर्माण का उसको वो धंसा हुआ पड़ा था। तो मैंने देखा भाई ये निर्माण धंसा कैसे है, तो मैंने पता लगाया तो कहा कि ये निर्माण घटिया सामग्री से बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ करते हुए जो विकास फंड का पैसा है उसका गलत उपयोग हो रहा है। तो मेरा निवेदन है प्रशासन के इसकी निर्माण है जो भी है वो विकास का फंड के जो पैसे हैं उसको जांच करवाए जाए और उसकी कॉलेज का जो भी फंड है उसका सदुपयोग हो, बच्चों के कार्य में उपयोग किया जाए। टोंक शहर के कंपू इलाके में 35 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर सादत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सुभाष सनो बंसीलाल जी अग्रवाल हैं, स्वर्गीय बंसीलाल जी अग्रवाल के लड़के हैं सुभाष जी। इन्होंने आज सुबह अपने मकान में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके माता ने रिपोर्ट दी है और नियमानुसार मार्ग दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लाश अभी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल आ गई। प्रथम दृष्टया क्या मामला सामने आया? प्रथम दृष्टया हैंगिंग का मामला ही लग रहा है। उनकी माता ने अपने बयान दिए हैं कि ये चाय बनाने के लिए मैं नीचे आई थी, उसके बाद ऊपर उन्होंने नाल पे जाके और आत्महत्या कर ली। जैसे मेरे को पता चला तो ये नीचे ले आए थे उसको, फांसी फंदा उसकी माँ ने काट दिया था और माँ भी क्या बेचारी वैसे कम सुनती है, यूँ करती है कि मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। तो सर वो दूध लेने गई थी। इनको कब पता लगा? इनको करीब आधे घंटे पहले को दूध लेने गई थी और दूध बना के वो चले गए ऊपर के मैं नहा आता हूँ और नहाने के बाद में जैसे ये चाय बनो के उसको देखने गई तो फांसी के फंदे पे झूला हुआ था। अलवर जिले के बहरोड पुलिस थाने में बहरोड व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष बलवंत यादव के छोटे बेटे व्यापारी विक्रम यादव की मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। बहरोड पुलिस ने इस मामले को लेकर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मृतक युवक विक्रम सिंह सरकारी स्कूल के सामने यादव बुक डिपो के नाम से दुकान संचालित करता था और उसकी रहस्यमयी मौत से हर कोई हैरान है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर मुआयना करके साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है। मुझे जरिए टेलीफोन थाने पे सूचना मिली थी कि साहब ऐसे कोई मौत होगी, उसके घर वाले इसमें अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं और हमें कुछ संदिग्ध लग रहा है। जिन्होंने फ़ोन किया था एसएसओ पक्ष वालों ने फ़ोन किया था। सूचना पे मैं एसएचओ को लेके वहाँ पहुँचा, देखा तो संदिग्ध लग रहा था, गले पे निशान थे, इंजरी है सर के पीछे। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा दिया गया। मृतक के पिता, मृतक का नाम विक्रम है, विक्रम के पिता ने बलवंत यादव ने एफआईआर दी है 302 में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। मौके पर टाइगर साहब भी पधारे थे, टाइगर साहब ने भी मौका मुआयना किया है और अग्रिम जो भी कार्रवाई हमें करनी है उसके दिशा निर्देश दिए। और अब बात हक के लिए हल्ला बोल की। चूरू में सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय के बाहर बीजेपी नेता नरेंद्र गुर्जर 50 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। नरेंद्र गुर्जर का आरोप है कि धरने के 50 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया है। आपको बता दें कि नरेंद्र गुर्जर आवारा पशुओं के संरक्षण, अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने समेत 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। कोटा में परिजनों द्वारा शादी का दबाव बनाया तो नाबालिग ने घर छोड़कर रिश्तेदार के घर रहने चले गई।
दरअसल नाबालिग बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में संयुक्त परिवार में रहती है। उसके पिता मजदूरी करते हैं। बालिका ने 11वीं तक पढ़ाई की है और उसके परिजन जबरदस्ती शादी करवाना चाहते थे, लिहाजा वो घर छोड़कर चली गई थी। वहीं इस मामले को लेकर पिता ने बोरखेड़ा थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। किया गया है। एक 17 वर्षीय नाबालिग बालिका मेरे समक्ष रात को प्रस्तुत की गई, जिसको राजकीय बालिका गृह नानता में अस्थायी रूप से आश्रय दिया गया है। काउंसलिंग के दौरान बालिका ने बताया कि 11वीं कक्षा की छात्रा है और अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है, किंतु माता पिता उसका विवाह करवाना चाहते हैं। विवाह के दबाव के चलते ही 28 फरवरी को वो घर से बिना किसी को बताए गुस्से में निकल गई और 4 मार्च को दस्तयाब किया गया, जिसको शेल्टर किया गया है। बालिका अभी शादी करना नहीं चाहती है, अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। शेल्टर किया गया है। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।